अस्सलाम वालेकुम और ReviewsPK में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Huawei Y9s का फुल रिव्यू। दोस्तों कुछ महीनों पहले Huawei ने Y9 Prime 2019 लॉन्च किया था और उस वक्त मिड रेंज मार्केट में वो पहला फ़ोन था जिसके अंदर एक पॉपअप सेल्फी कैमरा डाला गया और एक फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस दिया गया। उसी को अपडेट करते हुए Huawei ने अब Y9s लॉन्च कर दिया है और इसकी लॉन्च सेरेमनी 2-3 हफ्ते पहले रखी गई थी लाहौर में और मैं वहाँ मौजूद था और मैंने उसका एक व्लॉग भी बनाया हुआ है, चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था। Y9s बेसिकली Huawei Y9 Prime 2019 का एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है और इसके टेक अवे फीचर्स हैं फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस, पॉपअप सेल्फी कैमरा और इस बार ग्लास और मेटल की बिल्ड। फोन की रिटेल प्राइस पाकिस्तान में 43,000 रुपए रखी गई है और ये फोन 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्रीथिंग क्रिस्टल जो कि बेसिकली एक ब्लू और पर्पल का मिक्स है, और हमारा आज का डिवाइस यानी कि मिडनाइट ब्लैक। तो कुछ दिन इस फोन को इस्तेमाल करने के बाद मेरे इसके बारे में क्या ख्याल आते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। शुरू करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। Huawei Y9s की बैक ग्लास की है और फ्रेम एल्यूमिनियम की है, जहां ग्लास और मेटल की बिल्ड यकीनन एक प्रीमियम फीचर है। इस फोन में कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है जिसका पायदारी पे मनफी असर होगा, लेकिन ज्यादातर दूसरे कंपेटिटर्स प्लास्टिक बिल्ड ऑफर कर रहे हैं और ये देखते हुए ग्लास और मेटल की बिल्ड एक प्लस पॉइंट है। फोन की हैंड फील बहुत अच्छी है, बैक कर्व्ड है और ये फ़ोन हाथों में एक प्रीमियम फ़ोन जैसा फील होता है। काफ़ी क्लीन और सोबर किस्म का लुक है, डेफिनेटली समथिंग आई लाइक। लेकिन ग्लास होने की वजह से ये फ़ोन यकीनन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है। बटन प्लेसमेंट की बात करें तो फ़ोन के राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन है और इस पावर बटन में ही एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, लेकिन इस पर थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। फ़ोन की सिम ट्रे ऊपर वाली साइड पे है और नीचे वाली तरफ हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल है। अब अगर बात करें डिस्प्ले की तो ये यकीनन Huawei Y9s का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि Huawei Y9s में एक फुली नॉचलेस 6.59 इंचेस का IPS LCD अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन फुल HD 2340 by 1080 है और पिक्सल डेंसिटी 391 ppi है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो 19.5/9 है। ये बिल्कुल वैसा ही डिस्प्ले है जैसा हमने इससे पहले Huawei Y9 Prime 2019 में देखा था। दोस्तों आप में से जो लोग कुछ अरसे से ये चैनल फॉलो कर रहे हैं तो वो जानते होंगे कि मेरा पर्सनली फेवरेट टाइप का जो डिस्प्ले है वो फुली नॉचलेस डिस्प्ले है, यानी कि कोई नॉच, कोई ड्यू ड्रॉप नॉच, कोई होल पंच नहीं। तो मेरी नज़र में डे टू डे यूसेज, वीडियो कंटेंट कंजम्पशन और खासकर गेमिंग में फुली नॉचलेस डिस्प्ले की बात ही और है और मुझे ये ज़्यादा इमर्सिव लगते हैं। Huawei Y9s की डिस्प्ले क्वालिटी मुझे कलर्स के लिहाज से बहुत अच्छी लगी और डिस्प्ले बहुत ही क्रिस्प था। इसके साथ साथ 6.59 इंचेस की स्क्रीन एक बड़ी साइज़ की स्क्रीन कंसिडर की जाती है। इनफैक्ट ये मेरे Samsung Note 9 से भी बड़ी है और ये चीज़ भी मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि मुझे बड़े फ़ोन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से Huawei Y9s का डिस्प्ले इस फ़ोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है और उसकी वजह यह है कि इस स्पेस में हमने किसी और ब्रांड की तरफ से अभी तक फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस नहीं देखा है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की। तो Huawei Y9s में हाई सिलिकॉन का Kirin 710F चिपसेट लगाया गया है जिसके साथ माली G51 GPU है। फ़ोन में 6 GB रैम है और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है और ये फ़ोन एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है जिसमें आप या तो 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक 512 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। साथ में फ़ोन में USB Type-C पोर्ट दिया गया है। अब अगर पहले हम लोग चिपसेट की बात कर लें तो Kirin 710F आप समझे कि Kirin 710 का एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, लेकिन कोई खास बड़ा फर्क नहीं है, जो कि थोड़ी सी डाउन साइड है, क्योंकि मैं होप कर रहा था कि Huawei प्रोसेसर्स को अब थोड़ा सा ज़्यादा अपडेट करेंगे। लेकिन फिर भी अगर बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात की जाए तो Geekbench 4 में Huawei Y9s का सिंगल कोर स्कोर 1526 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 5436 आया। अगर Antutu की बात करें तो यहाँ स्कोर 1,80,508 आया। अगर आप इसी प्राइस रेंज के दूसरे फोन्स के साथ कंपैरिजन करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि Y9s की Geekbench 4 परफॉर्मेंस काफी हद तक अपने पीयर्स जैसी ही है। थोड़ा सा लोअर साइड पे जरूर है, लेकिन मार्जिन बहुत ही कम है। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पहले बताया, Kirin 710 और 710F की परफॉर्मेंस में तो बिल्कुल ही 19-20 का फर्क है, बेसिकली ना होने के बराबर। लेकिन अगर आप Antutu बेंचमार्क्स का कंपैरिजन करें तो यहाँ आपको काफ़ी फ़र्क दिखता है और ना सिर्फ Y9s की परफॉर्मेंस Y9 Prime 2019 से काफ़ी बेहतर है, बल्कि Vivo S1 को भी पीछे छोड़ देती है। फिर भी मैं कहूँगा कि इस फ़ोन के मेन कंपेटिटर्स Realme 5 Pro और Redmi Note 8 Pro दोनों से ही Huawei Y9s बेंचमार्क्स में पीछे रह गया है और इसकी बड़ी वजह है इस फ़ोन का मालिक G51 GPU, जो कि एक खासा
अंडर पावर्ड जीपीयू है। लेकिन अगर एवरीडे परफॉर्मेंस की बात करें तो Huawei Y9s की परफॉर्मेंस काफी हद तक स्मूथ थी और मेरा एक्सपीरियंस लैग फ्री था। इस फोन का Kirin 710F चिपसेट डेली यूज की एप्स आराम से चलाएगा और 6 GB रैम की बदौलत ये फोन काफी सारी एप्स बैकग्राउंड में खुली रख सकेगा, जिससे ऐप रीलोड टाइम्स कम होंगे और फोन की स्पीड तेज रहेगी। अगर गेम प्ले की बात करें तो हमने इस फोन पे PUBG खेली और गेम बाय डिफॉल्ट मीडियम सेटिंग्स पे चली, लेकिन मैंने गेम को हाई सेटिंग्स पे भी चलाया और मुझे कोई लैग महसूस नहीं हुआ। तो अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं तो आपको गेमिंग में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके साथ मैंने इस फोन पे कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेली और वो भी बहुत स्मूथली चली। अब बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो जैसा कि आपको पहले बताया, फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड है और इसकी स्पीड बहुत ही तेज है। दोस्तों, मुझे पर्सनली साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की आदत नहीं है। मैं ज्यादातर फोन जो इस्तेमाल करता हूं उसमें या तो रियर माउंटेड होता है या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। तो जब मुझे पता चला कि इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, मुझे थोड़ा सा खदशा था कि शायद मुझे ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन चंद ही दिनों में मुझे इसकी आदत हो गई थी और अब मुझे ये बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। आप जब अपना फोन एक्सेस करते हैं तो पावर बटन ही दबाते हैं और उसके अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो ये काफी कन्वीनियंट भी हो जाता है। अगर इंटरफेस की बात करें तो Huawei Y9s Android 9.0 पाई के साथ शिप होता है, जिसके ऊपर Huawei की अपनी इमोशन UI 9.1 लगी हुई है। ये काफी हद तक Huawei की कस्टम UI है। डे टू डे यूसेज में मुझे इस इंटरफेस से कोई इशू नहीं है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं बैटरी की। तो Huawei Y9s में 4000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन इस फोन में कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। फोन एक 10 वॉट की पावर ब्रिक के साथ शिप होता है और अगर आप इसको फास्ट चार्जर के साथ कनेक्ट भी कर लें तो भी ये कंपैटिबल ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये इस फोन की मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ी डाउनसाइड है और उसकी वजह यह है कि इस प्राइस रेंज में फास्ट चार्जिंग काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड है। इस फ़ोन के सारे कंपेटिटर्स और कुछ हद तक इस फोन से नीचे प्राइस भी फोन्स में सब में हमें फास्ट चार्जिंग मिलती है। अगर चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो Y9s की आधी बैटरी चार्ज होने में पूरा घंटा लग गया और अगर फुल बैटरी चार्ज होने की बात करें तो 2.25 से 2.5 घंटे लगेंगे, जो कि मेरे नज़दीक एक काफ़ी लंबा अरसा है, खासकर एक 4000 mAh की बैटरी को मद्देनजर रखते हुए। इसके साथ साथ अगर आप कुछ कंपेटिटर्स को ही देख लें तो वीवो का ड्यूल इंजन फास्ट चार्ज 18 वाट पे चलता है, रियलमी और ओप्पो के वुक चार्ज 3.0 20 वाट पे चलता है और सैमसंग का सुपर फास्ट चार्ज तो अब 25 वाट पे चलता है। तो उस लिहाज से 10 वाट्स की नॉन फास्ट चार्जिंग बिल्कुल भी कंपैरेटिव नहीं है और जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे लिए एक डिसअपॉइंटिंग बात थी। तो हम बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरास की। तो Huawei Y9s पे बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है और अगर आगे वाली तरफ देखें तो एक 16 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी कैमरा है। कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो डायनामिक रेंज मुझे ठीक लगी। डार्क इमेजेस में भी ब्राइट स्पॉट्स में डिटेल्स मौजूद थी। इस फोन का 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर डिटेल्ड इमेजेस लेता है, लेकिन कभी कभार इमेजेस थोड़ी सी सॉफ्ट लगती हैं। मेरा ख्याल है कि ये अग्रेसिव डीनॉइजिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन डिसेंट लाइटिंग में इसका 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा अच्छी इमेजेस लेता है। इमेजेस में कलर्स काफी सैचुरेटेड भी होते हैं और अगर कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो काफी एक्यूरेट थी। नो इश्यूज देयर। अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करें तो यहाँ मेन कैमरा से बहुत ज्यादा फर्क है। एक तो 8 मेगापिक्सल का लो रेजोल्यूशन और f2.4 एपर्चर का कम लाइट लेना, इन सारी चीजों की वजह से इमेजेस बहुत ही डार्क और ग्रीनी निकल के आ रही थी। और अगर बात करें सेल्फीज की तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का मोटराइज्ड पॉपअप सेल्फी शूटर बहुत ही नॉइजी इमेजेस लेता है और पिक्चर्स थोड़ी सी डल भी होती हैं। अच्छी लाइटिंग में भी इमेजेस बहुत ही सॉफ्ट निकल के आ रही थी। ओवरऑल कैमरा की बात की जाए तो मुझे 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर काफी केपेबल लगा, लेकिन अगर अल्ट्रा वाइड और सेल्फी शूटर की बात करें तो वो मुझे काफी हद तक बिलो एवरेज लगे। तो दोस्तों, अगर कुछ फाइनल थॉट्स पे बात की जाए तो मैं शुरू करना चाहूंगा उन चीजों से जो मुझे इस फोन के बारे में इतनी अच्छी नहीं लगी। उसमें से पहली चीज है इस फोन की बैटरी में कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ना होना। ये फीचर इस प्राइस रेंज में तकरीबन स्टैंडर्ड है, तो मैं समझने से कासिर हूं कि ये क्यों नहीं डाला गया इस फोन के अंदर। दूसरी बात है इसका प्रोसेसर। मुझे लगता है काफी एक आउटडेटेड प्रोसेसर है, खासकर अगर आप कंपेटिटर्स को देखें जिनके अंदर बहुत ही अपडेटेड और पावरफुल प्रोसेसर्स डाले जा रहे हैं। और तीसरी चीज है इस फोन का सेल्फी शूटर, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी इमेजेस नहीं ले रहा था। तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो बहुत अच्छी सेल्फीज लेता हो तो आपको कहीं और देखना होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं इस फोन की जो मुझे काफी पसंद भी आई हैं। उनमें से पहली चीज है और सबसे मेन चीज है इस फोन का डिस्प्ले और इसका फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस। मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता हूं इस एक्सपीरियंस को, खासकर वीडियोस देखने में और गेमिंग करने में। और इस वक्त इस प्राइस रेंज में सिर्फ Huawei ही है जो एक फुली नॉचलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इस फोन का सबसे
बड़ा प्लस पॉइंट है। एक और चीज जो मुझे पसंद आई वो है इसकी ग्लास और मेटल बिल्ड। इस प्राइस रेंज में अमूमन फोन्स पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, तो ग्लास और मेटल होना ही एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों ये तो थे मेरे थॉट्स Huawei Y9s के मुतालिक। आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं मैं जानना चाहता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।